ओके। मैं विष्णु सिंह। आज हम एक मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी इस समय सुन रहे होंगे कि मनीष कश्यप को जेल हुई है। मनीष कश्यप इस समय कस्टडी में है। सवाल ये उठता है कि आखिर अब मनीष कश्यप जी का क्या होगा। आखिर अब मनीष कश्यप का क्या होगा, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी, जहां तक सुनने में आ रहा है, कथित तौर पर उनके ऊपर बहुत सारी धाराएं लगाई गई है। चाहे वो तमिलनाडु में फर्जी वीडियो चलाने का हो, चाहे आर्थिक अपराध शाखा ने उनके ऊपर आरोप लगाया है धन का, यानी कि पैसे की हेराफेरी की, और भी बहुत सारे आरोप उनके ऊपर पहले से भी लगे थे, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय वो जेल में है। और कहीं ना कहीं अब सरकार के ऊपर लगातार दबाव बन रहा है कि मनीष कश्यप के केस का निराकरण किया जाए, या तो उन्हें कस्टडी से बाहर किया जाए और उन्हें जो है वो छोड़ दिया जाए। लेकिन सवाल अभी भी यही उठता है। आज का जो हमारा मुख्य सवाल है, वो जो ये वीडियो लाने का जो मुख्य लक्ष्य था, वो ये लक्ष्य है कि आखिर मनीष कश्यप का अब क्या होगा। कहते हैं ना, अब क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है, न केवल बिहार सरकार के लिए बल्कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के लिए। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव और मनीष कश्यप का प्रकरण चल रहा है, तो ये तो पूरे कयास लगाए जा सकते हैं कि किसी भी कीमत पर मनीष कश्यप आरजेडी ज्वाइन नहीं कर सकते। तो जो बिहार की मुख्य पार्टी है, उससे तो आप पल्ला झाड़ लीजिए। अब आते हैं दूसरी पार्टी पर, जदयू, जो नीतीश कुमार की पार्टी है। नीतीश कुमार और इस तेजस्वी यादव दोनों पार्टी इस समय टाई अप में है, दोनों एक साथ है। तो आप जदयू में भी मनीष कश्यप की एंट्री का कयास नहीं लगा सकते, यानी कि उनका दूसरा जो दरवाजा है वो भी बंद हो गया। अब आते हैं हम तीसरे दरवाजे पर, जो कि बीजेपी, जो बिहार में पार्टियों के गठबंधन के साथ अपनी सरकार चलाती है, और लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मुद्दा मिल चुका है, इसीलिए वो अभी जो है इतनी जल्दबाजी नहीं करेगी, क्योंकि वो एक केंद्रीय पार्टी है और आप कह सकते हैं कि एक दिग्गज नेताओं की पार्टी है। तो ऐसी गलती नहीं करेगी कि अभी जो है वो जल्द अनन फनन में किसी तरह की घोषणा करेगी। जिस तरह से मांग हो रही है पूरे बिहार में और पूरे देश में कि बिहार में मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। तो जहां तक लग रहा है बीजेपी जो कि तीसरा दरवाजा हुआ, तीसरा मोर्चा हुआ, यह भी अनुमान लगाना गलत होगा कि बीजेपी जल्दबाजी करेगी और मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अभी समय है और पार्टी नहीं चाहेगी कि किसी तरह से जो है पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में विरोध हो। तो इस समय जिस प्रकार से बीजेपी का रवैया है वो बहुत ही उदासीन है, क्योंकि वो किसी भी तरह की अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। हालांकि YouTube पर, सोशल मीडिया पे बहुत सारी न्यूज़ चल रही है कि मोदी ने ऐसा कहा, योगी जी ने ऐसा कहा, लेकिन ये सभी न्यूज़ जो है वो मैं समझता हूँ निराधार है। अब एक नया मोर्चा आ रहा है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग मोर्चा है, और वो मोर्चा है आपका आम आदमी पार्टी। जिस तरह से पूरे देश में आम आदमी पार्टी अपनी जड़ों को मजबूत कर रही है, उसे बिहार में भी एक ऐसा युवा चेहरा चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसके पार्टी का संचालन कर सके और पार्टी को बिहार में सत्ता का सुख दे सके। तो आज ही कथित रूप से सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ वायरल हो रहा है, जिसमें आप कह सकते हो कि मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी मनीष कश्यप को सपोर्ट देते नजर आ रहे हैं। आखिर अचानक इस सपोर्ट के पीछे का लक्ष्य क्या है? क्या वो चाहते हैं कि बिहार में मनीष कश्यप उनकी पार्टी का एक मजबूत चेहरा बने? और जहां तक लगता है कि यदि मनीष कश्यप आम आदमी पार्टी का चेहरा बनते हैं
तो मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता को इसमें किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी बिहार में इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है कि उन्हें मनीष कश्यप से बड़ा चेहरा मिल सके। तो मामला बहुत इंटरेस्टिंग है, सिचुएशन बहुत रोचक है। आखिर अब सवाल फिर ये आ जाता है कि मनीष कश्यप का क्या होगा। आखिर मनीष कश्यप का क्या होगा? अभी तक तो वो पूरे देश में एक पत्रकार के रूप में फेमस थे, हुए जेल गए। अब जब वो जेल से बाहर आएंगे तो क्या वो एक पत्रकार रहेंगे, सोशल सेवा करेंगे, राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करेंगे? और अगर राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करेंगे तो कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे? हम अक्सर वीडियो में देख चुके हैं कि मनीष कश्यप जो है वो कहीं पर भगवा कुर्ता पहने हुए या आरएसएस को सपोर्ट करते हुए कई बार दिखाई दिए। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनका फोकस जो है वो रहेगा बीजेपी पर। लेकिन बीजेपी जिस तरह से उदासीन है और इंतजार कर रही है कि कोर्ट से क्या धाराएं इनके ऊपर लगाई जाती है, उसके बाद ही जो है वो अपना कुछ भी वक्तव्य देगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए जिस तरह से धाराएं, बहुत गंभीर धाराएं लगाई जा चुकी है मनीष कश्यप पर, अगर मान लीजिए हाई कोर्ट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यदि उनके ऊपर एक आप कह सकते हैं कुछ ऐसी धाराएं लगाई जाएगी जो देश के लिए, देश के हित में नहीं है, देश के विरोध में है, और तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बीजेपी मनीष कश्यप से अपना पल्ला झाड़ भी सकती है। तो सिचुएशन काफी कठिन है और प्रकरण लगातार चल रहे हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर मनीष कश्यप जब जेल से बाहर निकलेंगे तो एक पत्रकार बन के निकलेंगे, एक मजे हुए नेता बन के निकलेंगे, या बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में निकलेंगे। तो जो है वो अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो भविष्य की गोद में हैं और भविष्य ही उसका फैसला करेगी कि आखिर भविष्य में क्या होगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे, और साथ साथ यदि आप खबर आसपास को देखते हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। इस तरह के वीडियो हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे और इस तरह के प्रश्न जो है वो हम लगातार पूछते रहेंगे समाज के ठेकेदारों से, उन नेताओं से, उन पार्टी कार्यकर्ताओं से जो बिहार को चलाना चाहते हैं, जो देश को चलाना चाहते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।